आप अगर हमारा साथ देंगे तो क्या होगा। आप कारखाना चलाते हैं पेंटिंग का, डेंटिंग का, कोई आदमी कारपेंटर होता है, कोई बढ़ई होता है, वो कारखाना चलाता है तो लकड़ी का काम करता है, उससे बेड तैयार करता है, सिगारदान तैयार करेगा, सोफ़ा तैयार करेगा। कोई प्लास्टिक का कारखाना डाल देता है तो प्लास्टिक का काम करता है, उसमें प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक के सामान तैयार होते हैं। कोई कारखाना डाल देता है कागज़ का तो कागज़ के मटेरियल सामान तैयार होते हैं। कोई कारखाना डाल देता है वायर का तो उससे वायर बनते हैं। कोई कारखाना बनाता है बाकायदा फूलों का तो उससे इस तरह के फूल बनते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कुर्बान जाइए, अगर कोई कागज़ का कारखाना बनाए तो कागज़ के सामान तैयार होते हैं, प्लास्टिक का कारखाना बनाए तो प्लास्टिक के सामान तैयार होते हैं, लकड़ी का कारखाना बनाए तो लकड़ी के सामान तैयार होते हैं। जैसा मटेरियल होता है वैसे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। पता ये चला कि जैसा आदमी दरख्त लगाता है वैसा ही उसे फल मिलता है। कारखाने कागज़ के हो तो कागज़ का सामान, कारखाने अगर लोहे के हो तो लोहे का सामान, अगर कारखाने प्लास्टिक के हो तो प्लास्टिक का सामान। लेकिन छीपा समाज और नवाबगंज के खयूर मुसलमानों ने नवाबगंज की सरजमीन पर जो कारखाना लगाया है वो कागज और प्लास्टिक का नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म का कारखाना है, जहां से अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़े किराम तैयार होते हैं, उलमाए किराम तैयार। जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसा कारखाना माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग भी जिस तरीके से इसमें शिरकत कर रहे हैं यकीनन वो खुशनसीब लोग हैं, क्योंकि वो ऐसा कारखाना तामीर कर रहे हैं दारुल इमाम अहमद रज़ा की सूरत में, जिसमें मसलके आला हज़रत के सिपे सालार तैयार हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे आपकी निगाहों के सामने इंशाअल्लाह दो लड़कों की दस्तारबंदी भी होगी और वो मंजर आप निगाहों के सामने देखेंगे, आप महसूस करेंगे। चूंकि हज़रत का खिताब होना है इसलिए मैंने अपना सारा वक्त भी हज़रत ही के नाम कर दिया है। बस मैं दिखाना चाहता हूँ, लोग कहते हैं मदरसे में होता क्या है, मदरसे में पढ़ाते क्या है। जब आप अपने बच्चों को हमें देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप याद रखें आपके बच्चे वो पढ़ करके और वो सीख करके बाहर निकलेंगे कि समाज में जब वो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा उनकी वजह से आपका सर ऊंचा होता हुआ बना, ये गारंटी है। आप दे करके देखिए, आप अपने बच्चों को, अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चों को दीजिए, 3 बच्चे हैं तो एक बच्चों को दीजिए, कम से कम एक बच्चे को हाफिज आलिम बनाइए। हालात बड़े ख़राब हैं, बताने की ज़रूरत नहीं कि किस पुरफतन दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को दीन से करीब करें खुदा के वास्ते। तो इसलिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपके सामने 2 बच्चे आ रहे हैं। एक उसमें से तालिब इल्म है जो अंग्रेज़ी में कुछ बातें करेंगे और उसका ट्रांसलेट दूसरे साहब हैं जो उर्दू में कर देंगे, ताकि आपको लगे कि लोग कहते हैं मदरसे में अगर हम भेज देंगे तो वहाँ तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती, ये नहीं होता। आप देखें कि होता क्या है आपकी निगाहों के सामने। 2 तालिब इल्म जनाब इमरान फरहत साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, जनाब शारिब रज़ा वो तशरीफ लाएं, और आप देखिए सिर्फ 5 मिनट की बात है, उसके बाद इंशाअल्लाह ज़िक्र खिताब होगा। Respected Managing Director, Principal, teachers, and the chief guest, and my elder brothers and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And I would like to thanks for giving me this opportunity to introduce myself, Muhammad Imran Farhat, and I am from Assam. And today I honor that the Darul Uloom Imam Ahmad Raza and the Jamia Hanfiya Redwiya is a part of the Darul Uloom Imam Ahmad Raza. And the managing director of the Darul Uloom Imam Ahmad Raza and the Jamia Hanfiya Redwiya is Mufti Maulana Shahnawaz Misbahi Azhari Sahab. And I honor that the Darul Uloom Imam Ahmad Raza is spreading the teaching of the Islamic education. Islamic education in our madrasa was established as the one main provides to authenticating Islamic language to help the student to growing the knowledge, character and faith. At the Darul Uloom Imam Ahmad Raza was teach the Holy Quran, Hifz, Nazara, and the English and the other subjects. And not only learn about Islam but also its value. Because
Imam Ahmad Raza Khan is the inspired of the great or scholar of the Imam Ahmad Raza Khan, and love for the Allah and his Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. And Alhamdulillah, our Managing Director Mufti Shahnawaz Azhari Sahab and the chief guest and the all wishes that the Darul Uloom Imam Ahmad Raza is the growing every day, and we pray that Allah accept our efforts and success and the blesses the student with success. Thanks a lot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मिंबर नूर पर जलवा फरोज़ तमाम उलमा कराम और शोरा कराम, तमाम तरसामाइन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जो भी कुछ अभी मेरे भाई इमरान रज़ा ने आपके सामने इंग्लिश में बयान किया, मैं उसे आपके सामने उर्दू में इकट्ठा उर्दू में आपके सामने बयान करूँगा। मैंने बीच में लाइन बाय लाइन नहीं डिस्टर्ब करना चाहा, ताकि आप बीच में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर बोल रहे हैं कि उधर बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये अपनी स्पीच मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टार्ट करूँगा। तो पहले तो मैं आप तमामी हज़रात का और मेरे उन असातिज़ा इकराम जिनके वजह से मुझे यह मौका मिला कि मैं इस जामिया, जो कि मेरे जामिया जिसमें मैं तालीम हासिल करता हूँ, जामिया अनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक ब्रांच है, जिसका नाम जो कि आपके नवाबगंज में प्लेस्ड है, आपके नवाबगंज में मौजूद है, जिसका नाम दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा है। इसके तारुफ़ का मौका मिला, इसके तारुफ़ का अभी मुझे जिन असातिज़ा इकराम की वजह से मौका मिला है, मैं उनका शुक्रिया अपने तहे दिल से अदा करना चाहता हूँ। जो कि काफ़ी वक्त गुज़र चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त आपका न लूँ और तारुफ़ शुरू करूँ। तो दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा इस मदरसे का नाम है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और इस जामिया और जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, दोनों ही मदरसे के बानी सरबराह आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज़ अज़हरी साहब क़िबला हैं। और आपके नवाबगंज का मदरसा जामिया दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा, ये एक ऐसा अजीम इदारा है जो कि इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए क़ायम किया गया। ये इस इदारे का मकसद, जैसा कि आज जो हालात हैं, आज जो आवाम की हालात हैं, उनको ऐसा लगता है कि मदरसे के हालात ऐसे हैं कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाई जाती है, मदरसे में सिर्फ इस्लाम की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनके अलावा उन्हें दुनियावी तालीम नहीं दी जाती, उनके अलावा उन्हें दुनिया के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें सिर्फ दीन की किताबें पढ़ा दी जाती हैं। अगर वो दुनिया में निकलें तो वो दुनिया में फ़ेल होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इदारा, आपका इदारा, जो कि आपकी मोहब्बतों से चल रहा है, आपके सपोर्ट से चल रहा है, दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा, ये इसका मकसद सिर्फ दीनी तालीम हासिल करना, दीनी तालीम सिखाना नहीं है, बल्कि ये मदरसा, ये इदारा, आपका इदारा, हमारा इदारा, इसका मकसद सिर्फ दीनी तालीम सिखाना नहीं, बल्कि तलबा की अखलाकी, अदबी और रूहानी तरबियत करना भी है, ताकि वो आपके सामने जब मदरसे से फ़ारिग़ हों, जब मदरसे से निकलें तो एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे मुसलमान की तरह नज़र आएँ। इस इदारे में दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा, इस इदारे में आपके इस इदारे में जो पढ़ाइयाँ होती हैं, हिफ्ज़ुल कुरान, नाज़रा, इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट जो कुछ इसमें पढ़ाए जाते हैं, और इसके साथ ही हमारे जो काबिल असातिज़ा हैं, हमारे मेहनती असातिज़ा, जो कि तलबा के पीछे सिर्फ उन्हें उतने ही वक्त
यानी जितनी देर घंटी चलती है सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि तलबा के पीछे 24 घंटे होते हैं। जब भी तलबा को ज़रूरत पड़े, जिस भी फील्ड में तलबा को ज़रूरत पड़े, जिस भी फील्ड में नॉलेज हासिल करना चाहे, हर एक फील्ड के असातिज़ा आपके इदारे में मिल जाएंगे। हमारे इदारे, आपके इदारे में हमारे मेहनती और काबिल असातिज़ा दीन की हकीकी तालीम देने के साथ साथ तलबा की अखलाकी और अदबी तरबियत भी, और दीन की तालीम देने के साथ साथ अमली ज़िंदगी में उन तालीमात को अमल करने की भी तरगीब देते हैं। यानी जो इल्म हमने हासिल किया, अगर उस इल्म से हमने अमल ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा। तो हमारे असातिज़ा, हमारे काबिल असातिज़ा उन इल्म को सिखाने के साथ साथ उस इल्म पर अमल करने की भी तरगीब देते हैं। और हम लोग और आप लोग भी इमाम आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं, और हमारे इदारे का मनहज भी यही है कि हम लोग हुज़ूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दी गई तालीमात पर अमल करते हैं, उनकी दी गई तालीमात से रोशनी हासिल करते हैं, और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर अपने आप को और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर हम खुद इल्म हासिल करते हैं। उसके बाद जो मदरसे से फारिग होते हैं, उन्हीं के बताए गए रास्ते पर हम लोगों को भी वही चीज़ सिखाते हैं। और बस कुछ इतना ही मैं आपके सामने पेश करना चाहता था, जो कि मुकम्मल हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से और आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट से दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा कायम है और तरक्की की राह पर दिन ब दिन गामज़न है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी और आपकी मेहनतों को, आपके मोहब्बत को, आपके सपोर्ट को, हमारी मेहनतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। और इस इदारे से फ़ारिग होने वाले तलबा, इस इदारे में पढ़ने वाले तलबा, इस इदारे से फ़ारिग होने वाले तलबा को अल्लाह तबारक व तआला दीनी और दुनियावी हर फील्ड में कामयाब व कामरान अता फ़रमाए, और इस मदरसे को क़यामत तक कायम रखे। जब तक कि दीन इस्लाम बाकी है, क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे से दीन इस्लाम की खिदमत लेता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा जो तजर्बा है तकरीबन 50-60% मुफ्ती साहब किबला, नियर अबाउट 50% लोग जानते हैं हजरत हम कुरान ना ही पढ़े। मतलब सही बता रहा हूँ, नौजवान की बात कर रहा हूँ, नौजवान कुरान नहीं पढ़े, अफसोस होता है। इसलिए हज़रात गिरामी, ये कुरान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, और अगर आप खुद भी नहीं पढ़े हैं तो आप भी पढ़ने की कोशिश करें। बड़े लोग हैं, अगर पढ़ना चाहें तो शाम में आके दारुल में आप आएँ, असाज़ा आपको कुरान पढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे अल्लामा मुबारक अली कादरी साहब बड़े ज़िम्मेदार उस्ताद हैं, और कारी शुएब साहब किबला बेहतरीन शायर भी हैं और बेहतरीन उस्ताद भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़िए, इसलिए कि ये ज़बान जन्नत की ज़बान है, ये ज़बान मेरे आका की ज़बान है, ये ज़बान कुरान है, इसी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ है हज़रात गिरामी। तो इसलिए अब आप देखें अरबी ज़बान में इनकी उम्र देखें, है कि नहीं, कितनी होगी, अंदाज़ा आप लगाते रहें और आप इनकी ज़बान सुने। अरबी ज़बान में 2-3 मिनट आप सुने कि अरबी ज़बान में ये आपको बताना चाहते हैं। ये मुझे पता है कि तलबा इकराम के अलावा लोग समझेंगे नहीं, लेकिन नहीं समझेंगे फिर भी आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे, और हो सकता है इनको देख करके किसी बाप के अंदर ये शौक़ पैदा हो जाए कि अल्लाह की बारगाह में वो भी दुआ करे कि अल्लाह मुझे भी ऐसी औलाद अता फरमा दे जो एक दिन आए स्टेज पर खड़े होकर के इस अंदाज में अरबी ज़बान में खिताब करे। बस इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब सनाबिल रज़ा से कि 2-3 मिनट में अरबी ज़बान में छोटी सी गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद फ़ौरन इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अना मोहम्मद सनाबिल तालिबु अल जामिअतुल हनफिय्यतुर रज़विय्या अदरुसु फ़ी स्सफ़्फ़ि सानी इदादी व अफ़्तख़िरु बिअन्ननी हनफियुन निस्बतन इलल इमामिल आज़म अबी हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व इलल जामिअतिल हनफिय्या व अना रज़वियुन निस्बतन इलल इमाम अहमद रज़ा ख़ान व अन्ना हाज़िहिल जामिअतुल हनफिय्यतुर रज़विय्या मुमताज़ा मिन नाहियतिन कसीरा फ़िल उलूमिद दीनिय्या
वग़ैरहा मिनल उलूम वल फ़ुनून वमा इला ज़ालिक रिसालतुम मिन्नी इला तलबतिल इल्म वमन युरीद अन यतबहर फिल उलूम वल फ़ुनून फलितफ़द्दल माना वल जिदारु बिज़िक्रि हाज़िल जामिया दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा तदमु व तस्तहतिरु यौमन बअद यौम तहता रियासतु फदीलतु शेख अल मुफ्ती शहनवाज अल मिसबाही अल अज़हरी हुआ शेखुल जामिअतुल हनफिय्यतुर रदविय्या व हाज़िहिल जामिया। अस्सलामु अलैकुम।